अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि ना मेरे हस्बैंड आए हुए थे और उनके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। और इसी में ही हमारे चांद रात है, इसी व्लॉग में मेरी ईद है और इसी व्लॉग में मेरा सफ़र भी है, क्योंकि मेरे पहले ही दिन की जो थी वो टिकट्स थी, तो इसलिए मैं मतलब अपना व्लॉग डाल नहीं सकी और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, 30 रोज़े पूरे होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पे ये देखे मेरी चांद रात की तैयारियाँ चल रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले कीमा बना लिया था सुबह नाश्ते के लिए, और फिर खीर भी बनाई थी। और कीमे की रेसिपी भी आप लोगों को पता ही है, मैं अक्सर कीमा बनाती हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसको चाहिए होगी वो ले लेगा। और ये मैंने खड़े मसाले का कीमा बनाया था, बहुत ही यम्मी मज़ेदार बना था। और फिर खीर भी बनाई थी सुबह पराठे के साथ में, बहुत मज़े की लग रही थी, दोनों चीज़ें खाई थी। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कपड़े आ गए थे स्टिच होकर इन लोगों के, और दर्जी ने अब की बार बहुत लेट कर दिए थे ना इन लोगों के कपड़े। सबके कपड़े चांद रात को आए थे और फिर मैं यहाँ पर प्रेस कर रही थी। सबके कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे सिले थे, लेकिन उसने बहुत लेट कर दिए थे, जबकि हमने रमज़ान से भी पहले के दिए हुए थे कुछ कपड़े और कुछ रमज़ान के बीच में दिए थे। सारे एक साथ नहीं दिए थे क्योंकि सब ने अलग अलग डिफरेंट कलर मंगवाए थे, तो सबके कलर जैसे जैसे मिलते गए वैसे वैसे हमने दिए थे। यहाँ पे ये देखिए सबके कपड़े माशाल्लाह सिल गए थे और बहुत अच्छे सिले थे। ये सबसे ऊपर वाला मेरे हस्बैंड का सूट था, बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। सब तैयार हो रहे थे और यहाँ पे मैं इस्त्री कर रही थी सबके कपड़े, बहुत ही प्यारे थे। और ये देखें, ये मेरी मम्मा ने बनाई थी ईदी मेरी बड़ी बहन के लिए, तो वो भी लाहौर में होती हैं, तो ये मैं उनकी पैकिंग कर रही थी। चांद रात को ही सारी चीज़ें उठा वगैरह रही थी, क्योंकि मेरी ईद की जो थी वो टिकट्स थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं उनकी ये सारी चीज़ें निकाल रही थी। और अपनी भी मैं ईदी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने शूट नहीं किया, अपनी वाली मैंने रख ली। ये तो नूरी ने की है, मैंने तो नहीं की है, ये नूरी ने की थी। मैं अपनी ईदी भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर ये देखे सुबह हो गई थी और ये लोग नहा के रेडी हो रहे थे, तो नूरी ने इन सब के ना छोटे छोटे से क्लिप बना लिए थे। देखें अभी ना ताज़े ताज़े नहाए थे वो, यानी कि जो पानी होता है वो भी नहीं सूखा था। ये देखें, ये तैयब था, जैसे मामू को इसने देखा था ना वैसे ही खुद भी करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था अच्छा मामू ने ऐसे किया, मैं भी करता हूँ। अच्छा बहुत एक्साइटेड था, हालांकि सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन फिर भी उठ गया था और कह रहा था मैंने भी जाना है। वहाज तो माशाल्लाह पढ़ता ही है नमाज और जाता ही है, लेकिन वहाज ने तो माशाल्लाह रोज़े भी पूरे रखे थे, लेकिन ये भी उठ गया था भाई। जैसे ही इसको कहा ईद की नमाज़ पढ़नी, उठ के बैठ गया जल्दी से, हो गया था। तो यहाँ पे बस हमारी देखें फ़ौरन से ही पैकिंग शुरू हो गई थी। और आप लोगों के साथ में इसलिए मैंने अपना कुछ भी और नूरी का कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने ना ईद पे कुछ किया ही नहीं था, कुछ ख़ास हम लोगों ने तैयारी नहीं की थी। और ये ईद के पहले दिन की भी नहीं थी, रात की मतलब थी, जब बिल्कुल जैसे गाड़ी वगैरह आ गई थी, फिर नूरी ने मुझे मेहंदी लगाई थी। मैं तो मेहंदी भी नहीं लगवा रही थी, और नूरी ने भी बिल्कुल रेडी नहीं हुई थी, उसने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि ना ये हमारे अब्बी जान की पहली ईद थी और इस पे हम लोगों ने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं किया था। बस लड़कों ने तो ईद पर सिर्फ नमाज़ पढ़ी थी, तो इसलिए उनके तो कपड़े मतलब चाहिए ही थे उनको, उन्होंने पहने ही थे। ये देखें ईद की वही शलवार कमीज़ें पहने हुए थे ये लोग, और कुछ ने तो चेंज कर ली थी, ऐसी पैंट शर्टें पहन ली थी। ये हमारे अब्बी जान की पहली ईद थी। पिछले साल ही हमारी अब्बी जान की बस डेथ हो गई थी, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने हमने तैयारी नहीं की थी ख़ास तौर पर, इसलिए आप लोगों के साथ में कुछ शेयर नहीं किया था। लेकिन जो मतलब पराई थी उनके लिए मम्मा ने थोड़ा सा कर लिया था, क्योंकि मैं भी आई हुई थी और आप ही भी थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता, ससुराल वाले ऐसे ही बस देखते हैं, तो इसलिए मम्मा ने उन लोगों के लिए, सबके हमारे लिए और उनके लिए ईद ही इस तरह से तैयार कर ली थी, कपड़े वगैरह ले लिए थे और ये सब कर दिया था। वरना घर में तो किसी ने ख़ास तौर पर ईद नहीं मनाई, ना भाई ने ना मम्मा ने, और वहाँ पर तो मैंने भी बिल्कुल कोई कपड़े वगैरह नहीं पहने थे, बस ऐसे ही थे। तो बस ये सारी हमारी तैयारी थी और हम फिर
अपने मतलब बैठ गए थे और वहाँ से फिर यहाँ ट्रेन आ गए थे और ट्रेन में आते साथ ही तैयब वहाँ सो गए थे क्योंकि ये लोग पूरी रात सोए नहीं थे और आते साथ ही ये लोग सो गए थे। और ये देखें ये ट्रेन जो थी ये रवाना हो चुकी थी और हमारी ना रात की ट्रेन थी और ये सुबह चली थी 6 बजे, मतलब रात की नहीं थी, सुबह की थी 6 बजे और हम लोग रात को निकले थे वहाँ से ना। आप लोग देख रहे थे अंधेरा हो रहा था ना, तो वो अंधेरा इसी चीज़ का था कि हमें ना मतलब लेट नाइट निकले थे हम लोग वहाँ से निकले थे 3 बजे और सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो बस यहाँ पे हम सब खा पी रहे थे और घर से मैं पका के लेके आई हुई थी। मम्मा ने भी मुझे बना के दिया था, कीमा पराठा था, साथ में कबाब भी थे, बिरयानी भी थी, बच्चों की चीज़ें भी थी और इस तरह से बर्फ़ जो थी वो मैंने कूट के तो उसके अंदर, बल्कि हनान जी ने भरवाई थी, मैंने उनको कहा था कि जाएं भरवा लाएं, तो उन्होंने अच्छे से मतलब कूट कर बर्फ़ को तो फिर उसके अंदर बोतलें रखवा दी थी, छोटी जूस थे इन लोगों के बच्चों के। तो बहुत ही मज़ेदार जो है सफ़र गुजर रहा था हमारा। लेकिन अचानक से सफ़र के दौरान ये सब शुरू हो गया, जो एसी का पानी था वो मतलब ड्रेन नहीं हो रहा था और वो हमारी बोगी से, हमारी और पिछली वाली जो बोगी थी, बोगी में वो इस तरह बह रहा था ऊपर से। तो हमने खूब कंप्लेन की तो उन्होंने कहा अभी हैदराबाद पे हम इसको ठीक कर देंगे। हैदराबाद पे भी कुछ ठीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा रोड़ी पे कर देंगे और रोड़ी पर भी बस ऐसे ही होता रहा। और फिर कहीं जाके तो हम मतलब ऐसे ही हमने सफ़र किया और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेन का। तो बाकी जगह हनान जी घूम फिर के आए, उन्होंने देखा तो वहाँ ठीक था, बस हमारी जगह ही ख़राब थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नूरी को बहुत मिस किया मैंने क्योंकि नूरी करती है अल्लाह हाफिज़, तो आज नूरी के बिना ही मुझे करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।